सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ पौधे, हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर से आती गायों की घंटियों की टनटनाहट मानो किसी गीत की धुन जैसी लग रही थी। इसी गांव में रहती थी सीमा, जिसकी गोद में उसका 5 साल का बेटा आदित्य खेल रहा था। सीमा का जीवन बिल्कुल साधारण था। मिट्टी के घर में खुला आंगन, बीच में तुलसी का चौरा और आंगन के कोने में पानी का मटका, यही उसकी दुनिया थी। पति राजेश पास के कस्बे में मजदूरी करता था। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। सुबह सुबह वो सबसे पहले चूल्हा जलाती, मिट्टी के घड़े से पानी भरती और फिर बेटे को नहलाकर तैयार करती। उसका दिन बच्चों की मुस्कान और घर की जिम्मेदारियों के बीच ही बीत जाता। लेकिन सीमा के मन में हमेशा एक सपना पलता था। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। उसके गांव में ज्यादातर बच्चे 5वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन सीमा ने ठान लिया था कि चाहे जो हो, अपने बेटे को वो शहर भेजेगी और पढ़ाएगी। उसके लिए उसे कितने ही संघर्ष करने पड़े, वो तैयार थी। गांव की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। सुबह की ताज़ी हवा और खेतों की हरियाली भले ही सुंदर लगती थी, लेकिन इसके पीछे भूख, मेहनत और कठिनाइयों का बोझ छिपा था। सीमा रोज की तरह अपना दिन कामों से शुरू करती। चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पानी भरना, गाय का दूध निकालना, फिर बेटे आदित्य को तैयार करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती, क्या मैं अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई दिला पाऊंगी? आदित्य एक होशियार बच्चा था। छोटी छोटी चीजों में उसकी जिज्ञासा झलकती थी। मिट्टी से खेलते हुए भी वो कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक बार उसने मिट्टी के ढेले को ईंट की तरह सजाकर एक छोटा सा घर बना लिया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बड़े होकर सचमुच घर बनाओगे या किताबों में घर पढ़ोगे? आदित्य ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, मैं बड़ा होकर स्कूल वाला मास्टर जी बनूंगा, सब बच्चों को पढ़ाऊंगा। सीमा की आंखें भर आईं। उसके बेटे का सपना वही था जो वो उसके लिए चाहती थी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जो बस 5वीं कक्षा तक ही चलता था। कच्ची दीवारें, टूटी खिड़कियां और कभी कभी तो मास्टर जी भी समय पर नहीं आते। फिर भी सीमा रोज आदित्य को वहां भेजती। वो चाहती थी कि बेटा हर हाल में पढ़ाई करे। कई बार लोग उसे ताने देते, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या करोगी? लड़का बड़ा होकर वैसे ही खेतों में काम करेगा। लेकिन सीमा ने कभी हार नहीं मानी। वो मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरा बेटा खेत में नहीं, किताबों में अपना नाम बनाएगा। राजेश मेहनती आदमी था, लेकिन मजदूरी से ज्यादा कमाई नहीं होती थी। कभी कभी उसे शहर में काम मिल जाता तो कुछ पैसे घर भेज देता, लेकिन महीने के आखिर में घर चलाना मुश्किल हो जाता। राजेश अक्सर कहता, सीमा, हम इतने गरीब हैं, क्यों बेटे को बड़े सपने दिखा रही हो? गांव में ही रहेगा तो अच्छा है। सीमा बड़ी दृढ़ता से कहती, गरीब होना हमारी मजबूरी है, लेकिन बेटे का भविष्य नहीं। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन उसे पढ़ाऊंगी। राजेश चुप हो जाता। उसके पास तर्क नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि सीमा की बातें सच हैं। एक बार घर में अन्न खत्म हो गया। सीमा ने सोचा कि पड़ोस से उधार ले लेगी, लेकिन उसने बेटे को भूखा नहीं रखा। उसने आंगन में लगे पेड़ से कच्चे आम तोड़कर नमक के साथ खिलाए। आदित्य खुशी खुशी खाता रहा, उसे भूख की तड़प का अंदाजा भी नहीं हुआ। सीमा बेटे को देखकर मन ही मन बोली, बेटा, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने सीमा से कहा, आदित्य बहुत तेज है, इसे शहर भेज दीजिए, वहां अच्छी पढ़ाई होगी। सीमा का दिल धड़क उठा। ये वही सपना था जो वो देख रही थी, लेकिन तुरंत ही हकीकत ने उसे जकड़ लिया। शहर की फीस कहाँ से आएगी? रहना खाना कहाँ से होगा? उसने रात भर नींद नहीं ली। आंगन में आसमान को देखते हुए सोचा, भगवान, मेरे बेटे का रास्ता तू ही आसान कर। अगले ही दिन सीमा ने ठान लिया, वो और मेहनत करेगी, दूसरों के घर काम करेगी, खेतों में मजदूरी करेगी, लेकिन बेटे को शहर जरूर भेजेगी। वो आंगन में तुलसी के सामने दिया जलाकर बोली, मेरा जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा, यही मेरा व्रत है। गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही उभरी, सीमा पहले से जाग चुकी थी। रात भर सोचते सोचते उसने ठान लिया था, अब केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सच करने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। उसने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, चूल्हे पर रोटियां सेंकी, गाय का दूध निकाला और बेटे को जगाकर तैयार किया। आदित्य की मासूम मुस्कान देखकर उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। अब सीमा ने फैसला किया कि वो दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करेगी। गर्म दोपहर में सिर पर घड़ा रखकर खेत तक जाना, धूप में फसल काटना, झुक झुक कर धान की रोपाई करना, ये सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन अब हर पसीने की बूंद में उसे बेटे की पढ़ाई का भविष्य दिखाई देता था। गांव की औरतें अक्सर कहती, सीमा, इतना क्यों खप रही हो? औरत का काम तो बस घर तक ही है। सीमा मुस्कुरा देती और कहती, मेरा घर तो मेरा बेटा है और उसका भविष्य ही मेरी दुनिया है। दूसरी तरफ आदित्य भी पढ़ाई में बहुत लगन दिखाने लगा। वो मिट्टी पर अक्षर बनाता, टूटी हुई स्लेट पर बार बार अभ्यास करता। किताबें कम थीं, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। कभी कभी वो माँ से पूछता, माँ, मैं कब शहर जाकर बड़ा स्कूल देखूंगा? सीमा उसे गोद में लेकर कहती, जल्दी ही बेटा, बहुत जल्दी। सीमा कई बार अपना हिस्सा का खाना छोड़ देती और बेटे की थाली में डाल देती। जब आदित्य पूछता, माँ, तुम क्यों नहीं खाती, तो वो हंसकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन उसके पेट की गड़गड़ाहट रात की खामोशी में केवल उसी को सुनाई देती थी।
गांव के स्कूल में सालाना परीक्षा हुई। आदित्य ने सबको चौंका दिया। वो पहले नंबर पे आया। मास्टर जी ने कहा, इतना होशियार बच्चा मैंने गांव में कभी नहीं देखा, इसे शहर भेजना ही होगा। सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अब मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं ये करूंगी। लेकिन गांव में सभी लोग उसके पक्ष में नहीं थे। कई लोग कहते, लड़के को शहर भेजोगी तो बिगड़ जाएगा, वहां रहना खाना बहुत महंगा है, गरीब औरत के बस की बात नहीं। कुछ लोग तो व्यंग्य से हंसते भी, सीमा सपने देखना छोड़, तेरे बस में नहीं है ये सब। लेकिन सीमा हर ताने को अनसुना कर देती। उसने अपने मन में एक दीवार खड़ी कर ली थी। नकारात्मक बातें अब उसके कानों तक नहीं पहुंचेंगी। राजेश को भी धीरे धीरे पत्नी की बातों में यकीन आने लगा। उसने कस्बे में थोड़ा थोड़ा काम करके कुछ पैसे बचाए। सीमा ने भी अपने गहने गिरवी रख दिए। आखिरकार एक दिन तय हुआ कि आदित्य को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। जब सीमा और राजेश आदित्य को लेकर शहर पहुंचे तो सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, गाड़ियां दौड़ती हुई, ये सब देखकर आदित्य की आंखें चमक उठी। सीमा ने कसकर उसका हाथ पकड़ा। वो भी डरी हुई थी, लेकिन बेटे के सपनों को लेकर अंदर से मजबूत थी। शहर का स्कूल फीस मांग रहा था, पैसे पूरे नहीं थे। तब सीमा ने अपने पैरों के पायल बेच दिए। उसने सोचा, जेवर का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन बेटे की पढ़ाई हमेशा उसका सहारा बनेगी। राजेश ने भी भावुक होकर कहा, सीमा तू सचमुच मां ही नहीं शक्ति है। आखिरकार आदित्य का दाखिला शहर के स्कूल में हो गया। पहली बार जब उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे गांव का सपना है। उस क्षण सीमा को लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये बस शुरुआत है, आगे की राह और कठिन होगी। आदित्य का दाखिला शहर के स्कूल में हो चुका था। पहली बार उसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनी, चमचमाते जूते पहने और किताबों से भरा बैग कंधे पर डाला। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गर्व भी था। शहर का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ शोर शराबा था, तेज गाड़ियां दौड़ रही थीं और भीड़ इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। सीमा को यह सब अजनबी लगता था। राजेश ने कस्बे के पास एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। वहां एक चारपाई, एक टीन का बक्सा और कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा गया। कमरा छोटा था, लेकिन माँ बाप के लिए यह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि इसमें उनके बेटे का सपना पल रहा था। शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और रोज का खर्च सब कुछ भारी पड़ने लगा। राजेश दिन भर मजदूरी करता और शाम तक थककर लौट आता। सीमा ने भी हार नहीं मानी। उसने घर घर जाकर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू किया। आदित्य धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। वो रोज देर तक पढ़ता, माँ से सवाल पूछता और नई नई बातें सीखता। जब भी उसे थकान होती, सीमा उसके पास बैठ जाती, उसके बाल सहलाती और कहती, थक मत बेटा, यही मेहनत तुझे बड़ा इंसान बनाएगी। शहर की औरतें अक्सर सीमा का मजाक उड़ाती, गांव की औरत हो, क्या तुम्हें शहर का काम आता है? लेकिन सीमा चुपचाप सब सह लेती। उसके लिए लोगों की बातें मायने नहीं रखती थीं, मायने रखता था बस उसका बेटा। कई बार पैसे पूरे नहीं पड़ते थे, तब सीमा अपने हिस्से की जरूरतें काट देती, कभी नए कपड़े नहीं लेती, कभी दवा नहीं खरीदती। लेकिन जब बात आदित्य की पढ़ाई की आती तो वो बिना सोचे खर्च कर देती। समय बीता और आदित्य का पहला बड़ा इम्तिहान आया। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की। रात रात भर दीपक की रोशनी में बैठकर पढ़ता रहा। सीमा उसके पास बैठी रहती, कभी पानी देती, कभी थके हाथों की मालिश करती। परीक्षा के दिन उसने बेटे को माथे पर तिलक लगाकर विदा किया और बोली, बेटा तू जी जान से मेहनत करना, भगवान तेरे साथ है। जब नतीजे आए तो आदित्य ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। उसके नाम की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। लोग कहने लगे, देखो गांव का लड़का शहर में भी चमक रहा है। सीमा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, तूने मेरी मेहनत को सार्थक कर दिया। गांव में अब भूख अपना कहर ढा रही थी। कई परिवार गांव छोड़कर शहर चले गए। जिनके पास बैल और गाड़ी थी वे अपना सामान बांधकर निकल पड़े। जिनके पास कुछ नहीं था वे सिर्फ 2 हाथ और आंसू लेकर ही निकल पड़े। गौरी की झोपड़ी में अब सिर्फ आंसू और दर्द बचा था। अनाज के बिना बच्चे दिन भर भूखे रहते। रात को भी उनकी सिसकियां सुनाई देती। गौरी हर बार उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, पर उनके पेट की आग को वो बुझा नहीं पाती। रामलाल की बीमारी और बढ़ गई थी। उसकी खांसी लगातार तेज होती जा रही थी। अब तो वो खाट से उठ भी नहीं पाता था। उसकी आंखें धीरे धीरे बुझती हुई चिराग जैसी हो रही थी। एक दिन बनिया फिर आ पहुंचा। उसके हाथ में मोटी बही और जेब में सिक्कों की छनक थी। वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर बोला, गौरी अब तो बहुत समय हो गया। ब्याज बढ़ते बढ़ते खेत की कीमत से भी ज्यादा हो चुका है। अगर हिसाब नहीं चुकाया तो खेत अब मेरा। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाई, भाई जी खेत ले लोगे तो हम जिएंगे कैसे? थोड़ा और समय दे दो, मैं मजदूरी कर लूंगी, काम कर लूंगी, पर खेत मत छीनो। लेकिन बनिए के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए खेत ज्यादा कीमती है। रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर गौरी का दिल कांप उठा। उसे लगा कि जिंदगी का आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। उसी समय उसके दोनों छोटे बच्चे बाहर आ गए।
उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ में खाली कटोरी। वे मासूम आवाज में बोले, अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गौरी ने बच्चों को सीने से चिपका लिया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उनकी मासूम आंखें देखकर उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो गया। अब गांव में हर तरफ वीरानी थी, खाली झोपड़ियां, सूने आंगन और सुनसान गलियां। तालाब सूख चुके थे, कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। मवेशी तड़प तड़प कर मर रहे थे। कुछ बची खुची औरतें रोज गांव की सीमा तक जाती ताकि देखें कि कोई मदद तो आ रही है, पर हर बार उन्हें सिर्फ धूल और धूप ही मिलती। गौरी ने ठान लिया कि वो टूटेगी नहीं। उसने बच्चों से कहा, रो मत बेटा, तुम्हारी अम्मा तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच भी जिद चमक रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। रामलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। एक रात उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, गौरी, अगर मैं न रहा तो तुम बच्चों को संभाल लेना, उन्हें भूखा मत मरने देना। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसी बात मत कहो, जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी, पर दिल के भीतर डर गहराता जा रहा था। गांव लगभग उजड़ चुका था। भूख, कर्ज और बीमारी ने सबको तोड़ दिया था, लेकिन गौरी अब भी डटी हुई थी। उसका दिल टूटा नहीं था। वो जानती थी कि वक्त चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, एक दिन बदलना जरूर है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं और उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी लाज रख लेना। उस रात चांदनी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी। आदित्य ने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। माँ के त्याग और पिता की मेहनत ने उसे हिम्मत दी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके उसने कॉलेज में प्रवेश लिया। पैसे की तंगी अब और बढ़ गई, लेकिन सीमा ने और मेहनत शुरू कर दी। वो अब दिन रात घर घर जाकर काम करती, कई बार भूखी रहती, पर बेटे की फीस और किताबों में कमी नहीं आने दी। एक बार आदित्य की कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन था। घर में पैसे पूरे नहीं थे। सीमा ने अपने कान की छोटी सी बाली बेच दी और फीस भर दी। जब आदित्य को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, तुमने मेरे लिए सब बेच दिया? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, गहनों से ज्यादा कीमती तू है बेटा। गहने तो दोबारा आ सकते हैं, पर तेरी पढ़ाई का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सालों की मेहनत के बाद आदित्य ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। पूरे शहर में उसका नाम हुआ। अखबारों में तस्वीर छपी, गरीब माँ का बेटा अफसर बना। जब वो सरकारी दफ्तर में पहली बार अफसर की कुर्सी पर बैठा तो उसके सामने माँ की ही तस्वीर थी। आदित्य ने सबसे पहले माँ बाप को सरकारी गाड़ी में बैठाकर अपने दफ्तर ले गया। माँ ने उसके दफ्तर की नेम प्लेट देखी, आदित्य शर्मा, IAS। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे का चेहरा छूकर कहा, आज मेरी मेहनत रंग लाई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ समय बाद आदित्य अपने गांव लौटा। टूटी हुई झोपड़ी की जगह उसने नया घर बनवाया। गांव के लोग जो कभी ताने देते थे, वही अब सम्मान से कहते, देखो, माँ के त्याग ने बेटे को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सीमा चुपचाप आंगन में खड़ी होकर देख रही थी। उसकी आंखों में तृप्ति थी। वो बोली, मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आदित्य ने उसके पैर छूते हुए कहा, माँ, अगर तुम न होती तो मैं कुछ भी न होता। ये सब तुम्हारा है। गरीबी, ताने और कठिनाइयों के बीच एक माँ ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उसका सपना सिर्फ बेटा था, और वही सपना अंत में सच हुआ।